उसमें भी कुछ लोग क्या करते हैं, जब तैयारी शुरू करते हैं तो पहले दिन 15 घंटा पढ़ते हैं। आई हैव टू क्वालिफाई दिस ईयर एनी कॉस्ट, 15 घंटा। अब तुम 4 रोटी खाते थे पहले, और एक दिन तुमने 50 खा ली, फिर दूसरे दिन 50, फिर तीसरे दिन 50, चौथे दिन तुम आईसीयू में रहोगे, क्योंकि तुम्हारे पेट को आदत नहीं 50 खाने की। ऐसे तुम्हारा मन है, ये भी पेट है। यहां आने से पहले तुम पढ़ते ही नहीं थे, या बहुत पढ़ते थे तो 1-2 घंटा पढ़ते थे, और अब 15। ये भी बेचारा सन्नाटे में है कि क्या हो गया है यार, तुमको बीमार उमार हो। अब तुमने 10 दिन तो ताव में पढ़ लिया, 11 बजे किताब देखने की इच्छा नहीं हो रही है, पढ़ना तो बहुत दूर, देखने की इच्छा नहीं हो रही, देखने की। 90% लोगों के साथ होता है ये। दिल्ली उल्ली आते हैं, बहुत ताव में आते हैं, चश्मा उश्मा लगा के ऐसे, हिंदू हाथ में लिए हैं, न्यूज़पेपर, बाल वाल एकदम कायदे से और चश्मा उश्मा लगा के, और बहुत सीरियस एटीट्यूड में। और शुरुआत के दिनों में एक दूसरे से डिस्कशन करते हुए कि यूक्रेन या जेलेंस्की, जेलेंस्की, हाँ क्या जेलेंस्की, नॉट गुड जेलेंस्की। आता तो कुछ है नहीं, पर 4 बार जेलेंस्की तो बोलना है ना। अगर तुम्हें रेगुलरिटी बनाना, मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बता देता हूं, शानदार फॉर्मूला, आज तक मिस नहीं हुआ। क्लास वर्क एंड होमवर्क, इससे बड़ा कोई फॉर्मूला ही नहीं है। 3 घंटा, 3 घंटा, जो 3 घंटा खाओ उसको 3 घंटा हजम करो। तुम में से कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ क्लास वर्क, ये गायब है, कुछ हजम ही नहीं हुआ। साल भर बाद कोचिंग खत्म हुई, जहां आए थे वहीं खड़े हो, बस थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि 2-4 वर्ड तुमको आ जाते हैं। प्रियम्बल, हाँ प्रियम्बल इकोनॉमी में है, इकोनॉमी में नहीं है, पॉलिटी में। अच्छा पॉलिटी में, हाँ ये सर पॉलिटी में, प्रियम्बल पॉलिटी में। अब तो ओझा सर ने बताया होगा, वो पढ़ाते ही नहीं। नहीं नहीं, किसी ने तो बताया था। अब किससे जाके कहोगे? एक बार तो वापस पैसा मांग लिए कोचिंग का, कर लिए, खत्म कर लिए, कुछ हजम ही नहीं हुआ। ये जो पहला फेस होता है ये बड़ा चैलेंजिंग होता है, 95% इसको कर ही नहीं पाते। ये पहला फेस है, पहला साल जब तुम तैयारी शुरू करते हो ये पहला फेस होता है। ये थोड़ा सा पेनफुल होता है क्योंकि हजम करना होता है, और हजम करने के सिंपल रास्ते हैं, जो समझे उसको किसी को समझा दो। समझा ले गए तो मतलब समझ गए। लिख डालो, डिस्कस करो, जहां भी खड़े हो पूछो। बोले कि यहाँ चाय पी रहे हो, 4 लोग खड़े हो, बोल दो, कहते यार वो वर्सेलिस वाली ट्रीटी क्या थी, मुद्दा ही तो छेड़ना है। तुम छेड़ देते हो राखी सावंत की शादी, तुमको क्या लेना देना है, बेचारी करे ना करे उससे क्या लेना देना, बताओ तुमसे क्या मतलब है? कौन सा तुम्हारा 100 करोड़ का घाटा हो रहा है? जहां तुम्हारा कोई आर्थिक नुकसान नहीं हो रहा, उन चीजों को तुम क्यों डिस्कस कर रहे हो? जब भी तुम डिस्कस करो एक बात ध्यान रखना, उस डिस्कशन के पॉइंट से तुम्हारा फायदा क्या है। अगर कोई फायदा नहीं है तो तुम अपना समय बर्बाद कर